गर्जन की। जब हिरण्यकशिपु का मृत्यु हुआ, भगवान भयंकर गर्जन किए, बड़े क्रोध में है भगवान। और अंतिम में अब यहाँ भगवान का क्रोध शांत कौन करेगा? जब पति क्रोध करते हैं तो पत्नी समझाते हैं, पत्नी क्रोध करते हैं तो पति समझाते हैं। यहाँ भगवान क्रोध किए हैं तो कौन समझाएंगे? तो लक्ष्मी माता बोली, मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं जाऊंगी तो क्रोध शांत हो जाएगा। बोले ठीक है, आप जाइए। जैसे ही लक्ष्मी माता आई, भगवान अंदर इतना भयंकर गर्जन किए, लक्ष्मी माता भयभीत होकर के भाग गई। अब बोले कौन शांत करेंगे उनके क्रोध को? तंत में प्रहलाद जी भगवान के चरण में प्रणाम किए। तंत में प्रहलाद जी को अपने गोद में बैठा लिए भगवान। उनसे भगवान प्रहलाद जी को अपने गोद में बिठाए और बोले, बेटा मुझे क्षमा करना, मुझे आने में विलंब हुआ है। भगवान रो रहे हैं प्रहलाद जी को देख करके। क्यों? प्रहलाद जी को बुरी तरीका से इनके पिता ने मारा है। और वही बात नरसिंह भगवान कह रहे, तेरे पिता ने तुझे बुरी तरीका से पीटा है, मारा है, मुझे आने में विलंब हुआ है। मैं सोचता था मैं कौन सा रूप धारण करके आऊं। रावण को मारने के लिए कौशल्या माता के गर्भ से आया था, कंस को मारने के लिए देवकी माता के गर्भ से आया। और यही मैं सोच रहा था कि मैं किसके गर्भ से आऊं और तेरे पिता को मारूं। और तूने बोल दिया कि मेरा भगवान खंभा में है, इसलिए मुझे विवश होकर के खंभा में आना पड़ा। नरसिंह भगवान के माता पिता नरसिंह भगवान को स्त्री के गर्भ से जन्म लिए थे, वो खंभा से प्रकट हुए थे। और नरसिंह भगवान के जो माता पिता है वो खंभा है। भगवान, अब यहाँ एक प्रश्न है, क्या भगवान पहले से खंभा में थे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सभी जगह हैं परंतु अदृश्य रूप में रहते हैं, दिखाई नहीं देते। भगवान क्या होते हैं? तो प्रकट होते हैं। कैसे? तो भक्तों के भाव को देख करके। प्रहलाद जी बोल दिए कि मेरा भगवान खंभा में है। सत्यम विधातुम निज विड़त में ना, मेरा भक्त, अगर मेरा भक्त झूठ भी बोलेगा तो उसको सच करना मेरा कर्तव्य है। प्रेम पाले परकर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। मेरा भगवान खंभा में है तो भगवान खंभा में आ जाते हैं। प्रहलाद जी बोलते मेरा भगवान खंभा में है। तो अंतिम में प्रहलाद जी भगवान के चरण में प्रणाम किए, मेरा आना यहाँ निष्फल नहीं जाएगा, तेरे अंदर में जो इच्छा है वर मांग लो। तो ध्यान देना, हम लोग भगवान से वर मांगते हैं और यहाँ प्रहलाद जी भगवान से मांगे हैं, यदि दास्यामि कामान वरस्तम वरसर्व कामान श्रोणम भगवत विष्णु वरम। तो यहाँ पर प्रहलाद जी कह रहे हैं, हे वरदान देने वाले, यदि आपके अंदर में वरदान देने की इच्छा है तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे अंदर में मांगने की कोई इच्छा प्रकट ना हो। और हम लोग भगवान से मांगते हैं, हम लोग बिना मांगे भगवान का पूजा कर ही नहीं सकते हैं। परंतु यहाँ प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं, हे वरदान देने वाले, मेरे अंदर में मांगने की कोई इच्छा प्रकट ना हो। ऐसा कोई भक्त होगा जो बिना मांगे पूजा कर सकता है? तो भगवान बोले, प्रहलाद तू मेरा निष्काम भक्त है और जो तेरे चरित्र को श्रवण करेगा वो तेरे जैसा निष्काम ही भक्त हो जाएगा। बोले श्री प्रहलाद जी महाराज की जय हो। तो ये अत्यंत संक्षेप में ये कथा आप श्रवण किया, ये पिछले दिन की कथा थी। अब कथा को वहीं पर पकड़ रहे हैं जहाँ पर